Hello students, welcome in today's video. So today we are going to discuss about the digester series. What is the digester? Digester is the way of rapid revision. Yes. So आज का टाइटल होने वाला है हमारा methods of manufacturing of empty gelatin capsule. Yes. क्या मेथड हम यूज करते हैं एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के लिए? जी हाँ, अब कहीं ना कहीं जिलेटिन का नाम आ रहा है तो जिलेटिन यूज करके बनाया जा रहा है कैप्सूल सेल, ये हम ऑब्वियस सी बात है। सो सबसे पहले मैं बता दूं जो बड़ी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल बनाती हैं। सबसे पहली कंपनी अगर मैं बात करूं, द फर्स्ट कंपनीज आर दी एली लिली एंड कंपनी। यस, Eli Lilly and Company is manufacturing the empty gelatin capsule cell. And second one is your Indianapolis. Second company name is Indianapolis. याद रखिएगा। Third one is your Greenwood Company. Now अब ये कंपनीज एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल सेल तो बना रही हैं, तो क्या मेथड है जिस मेथड से ये बना रही हैं? कौन से मेथड, क्या स्टेप्स फॉलो करती हैं ये कंपनीज? कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स यूज करती हैं ये कंपनीज जिसकी हेल्प से एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल सेल बन रही हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिए, बहुत आसानी से समझने वाले हैं ना। देखिए, कुछ यहां पर स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को जानने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी क्राइटेरिया बता देता हूं। जिलेटिन का सॉल्यूशन होगा, एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी होगी, क्या कितनी विस्कोसिटी, क्या होगा टेम्परेचर, वो भी बात करेंगे। पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप्स की। सबसे पहले बात करते हैं डिपिंग की। यस, डिपिंग किसमें? डिपिंग मतलब कहीं ना कहीं डिप करना। हमारे 150 प्लस पिंस होंगे जो हम जिलेटिन सॉल्यूशन में डिप करेंगे। ये इस तरीके के पिंस होंगे और ये जिलेटिन सॉल्यूशन होगा, एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, पिंस का भी और सॉल्यूशन का भी। डिप होगा तो फिर कुछ टाइम बाद ये निकलेंगे, फिर उसके बाद स्पिनिंग होगी। ये जो यहां पर, ये जैसे ही मैंने डिप किया, ये स्पिन होगा। यस, ये स्पिन होगा तो फिर उसके बाद इसको ड्राइंग के लिए टाइम मिल जाएगा, डिह्यूमिडिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद स्ट्रिप करा जाएगा। यस, ये जो हमारा पिन था, इसमें से जिलेटिन सॉल्यूशन का वो जो कैप है और जो बॉडी है वो उतार ली जाएगी। यस, फिर उसके बाद ट्रिम किया जाएगा। अब ट्रिम किससे किया जाएगा? कुछ नाइफ्स होंगे, उससे काटा जाएगा। ट्रिम मतलब काटना, ये प्रोसीजर होगा। फिर उसके बाद जॉइनिंग और पॉलिशिंग। अब जॉइनिंग की अगर मैं बात करूं, बॉडी अलग बन रही है और कैप अलग बन रही है, याद रखिएगा। तो इसको जॉइन किया गया और फिर इसको पॉलिश किया गया। जी हां, ये कैप्सूल शेल को बनाने का पूरा प्रोसीजर बताया मैंने यहां पर, ठीक है। अब इसकी खास बात जान लेते हैं, क्या होगा टेम्परेचर, कितने होंगे पिंस, चलिए वो भी देख लेते हैं। सो आपके सामने ये एक टेबल होगी सिंपल सी, जहां पर मैंने स्टेप्स की बात की गई है और डिस्क्रिप्शन की बात की गई है कि उस पार्ट में आखिरकार हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया था डिपिंग। डिपिंग मतलब डिप करना। यस, तो पर्टिकुलर 150 पेयर्स, 150 पेयर्स की बात हुई है यहां पर। मतलब 150 पेयर मतलब बॉडी और कैप के 150 पेयर मतलब 300, तो 150 बॉडी और 150 कैप बन जाएगी। सिंपल सी बात। पिंस आर डिप्ड इन अ जिलेटिन सॉल्यूशन, मतलब ये हमारा जिलेटिन सॉल्यूशन और यहां पर पिंस डिप करी जाएंगी, ठीक है। टेम्परेचर जो पिंस का रहेगा, जो इन पिंस का टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन जो टेम्परेचर का रहेगा वो 50 मतलब जिलेटिन का 50 क्यों रखा? क्योंकि विस्कोसिटी मेंटेन रखनी है, तभी तो जाके कैप, तभी तो हमारा मेली पिंस पे जाकर अटैच होगा, ठीक है। और 12 सेकंड रहेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मतलब 12 सेकंड तक डिप रहता है और फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे आपने देखा भी होगा। फिर उसके बाद जो पिंस हैं वो स्पिन होते हैं, मतलब घूमते हैं। क्यों? क्योंकि एक होमोजीनियस
अगर हमने एक ही जगह रखा तो कहीं से मोटा हो जाएगा, कहीं से पतला हो जाएगा, तो एक यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए हम उसको स्पिन करते हैं। पिन्स आर रोटेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द जिलेटिन यूनिफॉर्मली अराउंड द पिन्स ड्यूरिंग विच टाइम द जिलेटिन में बी सेट और जेट बाय अ ब्लास्ट ऑफ कूल एयर। स्पिनिंग के टाइम पे हम इस पे एक ठंडी हवा देंगे, कूल एयर मतलब एक एयर ब्लो करेंगे, जिससे कि वो जो हमारा पिन पे जो जिलेटिन सॉल्यूशन है वो सूख जाए। यस, ड्राइंग की बात करें, बाय यूज ऑफ ड्राई एयर एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हम इसको ड्राई करेंगे। नाउ स्ट्रिपिंग बाय ब्रॉन्ज जॉस। स्ट्रिपिंग मतलब काट देना, किससे कटेगा? बाय ब्रॉन्ज जॉस से, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिम, जो ट्रिम होगा मेनली जॉज से हमने उसको स्ट्रिप करा, फिर उसको नाइफ से भी काटा गया। नाउ जॉइनिंग, जॉइनिंग में क्या है, जो 150 पेयर थे यहां पर 150 पेयर थे, मतलब अलग बॉडी अलग बन रही है, कैप अलग बन रही है, तो जॉइनिंग में यहां पर जॉइन कर दिया गया, ठीक है। पॉलिशिंग, उसके बाद आपने देखा है जो हमारा कैप्सूल होता है, जो हमारा कैप्सूल होता है इस तरीके का, टू बॉडी, एक बॉडी होता है, एक मेनली एक बॉडी होता है और एक कैप होता है हमारा, वो मेनली उसको ज्वाइन करना है। और देखा आपने शाइनिंग करता है, शाइनिंग क्यों करता है? क्योंकि उसमें पॉलीमर की पॉलिशिंग की जाती है लास्ट में। यस स्टूडेंट्स, सो कुछ ये स्टेप्स हैं जिनसे हम एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल सेल बनाते हैं। सो आई होप you like this video, so stay connected and thanks for watching.